डियर स्टूडेंट्स, मैत्रेयनी आईएएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का मुख्य मकसद ये है कि 68वीं बीपीएससी परीक्षा से और उससे आगे बीपीएससी ने बिल्कुल नए पैटर्न को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें कि आपका जो अब तक ऑप्शनल पेपर लिया करते थे वो ऑप्शनल पेपर अब सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा और एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा, जबकि निबंध का मार्क्स ऐड होगा। कुल 300 नंबर का निबंध पेपर होगा, जिसका कि वरीयता का निर्धारण में रिजल्ट निर्धारण में उसके मार्क्स को ऐड किया जाएगा। तो अब बीपीएससी के निबंध का काफी महत्व हो गया है। और एक बात तो क्लियर है कि अब तक स्पेशलिस्ट आपको आपका ऑप्शनल विषय पढ़ाया करते थे, लेकिन निबंध पेपर ये कहता है कि स्पेशलिस्ट नहीं बल्कि ऑलराउंडर की जरूरत है। जैसे नई शिक्षा नीति के हिसाब से मल्टीडिसिप्लिनरी की बात हो रही है, वैसे ही अब आपको ऑलराउंडर बनना है। निबंध कहीं से भी किसी विषय से पूछा जा सकता है, कई सारे सब पार्ट्स हैं इसके, और चूंकि 300 मार्क्स का है तो एक या दो पन्ने में निबंध लिख करके आप जो चाहेंगे कि इसको हमने फाइनल कर लिया, आपको स्कोर नहीं आएगा। तो एक अच्छे निबंध में स्कोर कैसे करें, उसके लिए इस बात का महत्व है कि आपका विषय लेखन पे आपकी पकड़ कितनी है, प्लस कम से कम 15 से 20 पन्ने आपको लिखने होंगे, तब कहीं जाके आपको प्रॉपर मार्क्स मिल पाएगा। तो इतने लंबे आलेख के लिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको मैं डिस्कस करूंगा। ध्यान रखेंगे कि कुछ लोग कहें कि चलो कई विषय हो सकते हैं, मान लो समसामयिक विषय पर निबंध हो सकता है, आर्थिक विषय पर निबंध हो सकता है, सामाजिक विषय पर निबंध हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर निबंध हो सकता है, विज्ञान प्रौद्योगिकी के विषय पर भी निबंध हो सकता है, साहित्यिक विषय पर भी निबंध हो सकता है। और बहुत हद तक डिपेंड करता है कि निबंध का एक टॉपिक ये भी हो सकता है कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है, उस पर भी निबंध हो सकता है। तो अगर मान लो आप आर्थिक विषय के लिए अलग एक्सपर्ट से पढ़ते हैं, सामाजिक के लिए अलग एक्सपर्ट से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ सकते हैं, लेकिन निबंध में भाषा शैली का बहुत महत्व है। अब अगर आप 10 टीचर से पढ़ रहे हैं अलग अलग टॉपिक को, 10 की भाषा आपकी भाषा को प्रभावित कर देगी, आपकी भाषा बिल्कुल मिक्सअप होकर रह जाएगी, जो कि इफेक्टिव भाषा नहीं कही जा सकती है। मतलब मेरा स्पष्ट करना है कि पूरे निबंध को किसी एक टीचर से आप पढ़ेंगे, हर टॉपिक को, जो टीचर जैक ऑफ ऑल ट्रेड होगा, यानी सभी चीजों को में वो उसकी पकड़ होगी, भले मास्टर ऑफ नन हो, बट यहाँ पे बहुमुखी प्रतिभा यानी जैक ऑफ ऑल ट्रेड की बात हो रही है। तो जो टीचर आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड के रूप में हर विषय को समझा सकता हो, अगर सिंगल टीचर पढ़ाएगा, अगर एक ही टीचर पढ़ाएगा, तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, उसकी भाषा और शैली एक होगी। तो आपकी भाषा शैली जो भी आप पढ़ रहे हैं इसी टीचर से, सभी विषयों को, सभी टॉपिक्स को जो कि निबंध में आ सकता है, तो आपकी भाषा एक प्रवाह में चलेगी। अगर आपने मल्टीपल टीचर से पढ़ा इसको, तो सबकी भाषा आपकी भाषा को मिश्रित भाषा बना देगी, जो कि निबंध के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। अब निबंध लेखन एक तरह का क्या है, एक कला है। यूं ही सिर्फ तथ्यों को लेकर के बौछार करना निबंध नहीं है। निबंध में भाषा भी देखी जाएगी, निबंध में उसके साथ आपका विन्यास भी देखा जाएगा, और सबसे बड़ा प्रवाह भी देखा जाएगा। तो एक अच्छे निबंध की हम बात करते हैं। अच्छे निबंध के लिए क्या होगा, सबसे पहले भूमिका होगी। पहला पॉइंट क्या होगा, भूमिका। अब भूमिका में क्या करते हैं लोग कि भूमिका के मामले में सोचते हैं कि चलो कुछ भी जो टॉपिक है उसके विषय पे लिख दिया हमने भूमिका, बट ये रॉन्ग मेथड है। भूमिका कभी भी पूरे टॉपिक का एक, जैसे क्या होता है प्रियम्बल, प्रस्तावना जो होता है, उस तरह का होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ दो चार पॉइंट लिख दिए भूमिका पूरा हो गया, नहीं। भूमिका में संपूर्ण निबंध का एक ऐसा प्रस्तावना हो जो निबंध के पूरी भाषा को साबित कर रहा हो, ये भूमिका भूमिका का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये पहला साइट है, कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। अगर आपने पहले दृष्टि में प्यार करा दिया परीक्षक को, नंबर अच्छा आएगा, मगर भूमिका आपकी अस्त व्यस्त हो गई तो आप बाद में अच्छा भी लिख दोगे, नंबर नहीं मिलने वाला है। अब भूमिका के बाद क्या होगा, विषय वस्तु को रहेंगे। विषय वस्तु, विषय वस्तु क्या होगा, इस पर गौर करना होगा आपको। विषय वस्तु जब भी हो, ऐसा हो जिससे कि लगे कि हाँ आप जो लिख रहे हैं क्रम से आप क्या कहना चाह रहे हैं उसके संबंध में। जैसे मैं एक टॉपिक देता हूँ, मान लो निबंध आता है पर्यावरण प्रदूषण के प्रभावों की
समीक्षा करें, या पर्यावरण प्रदूषण और आने वाले भविष्य पर उसका प्रभाव। तो जब भूमिका देंगे उसमें पर्यावरण प्रदूषण क्या है, परिभाषा के साथ किस तरह की प्रदूषण होती है, और क्या उसका इफेक्ट मोटे तौर पर हो सकता है व्यक्ति को, समाज को और पूरे देश को, उसको लेके चलना है। उसके बाद विषय वस्तु, विषय वस्तु में देंगे कि आप परिभाषित भी कर रहे हो, साथ साथ टाइप्स लिख रहे हो, इस पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के कितनी बातें कही गई हैं समकालीन, उसका सीक्वेंस देंगे आप, अपनी बात कहेंगे थोड़ा सा उसमें, और विश्व स्तर पे क्या प्रयास हो रहे हैं और ये कैसे जियो पॉलिटिकल इशू बन चुका है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन करेंगे तो आपका विषय वस्तु कंप्लीट होगा। तब कहीं जाके आप तीसरे मुद्दे पे आएंगे, उस निबंध में उस टॉपिक की परिभाषा अगर कोई है उसको लिखेंगे। परिभाषा अच्छे शब्दों में, यहाँ परिभाषा से आपको देखेंगे आपका शब्द विन्यास काफी अच्छा होना बनता है। परिभाषा नेगेटिव शब्दों में हो लेकिन विन्यास के साथ हो, ऐसा नहीं कि उससे अपने बौछार कर दिए तथ्य का, ये मतलब नहीं रह जाएगा। निबंध के लिए विषय वस्तु भाषा शैली विन्यास के साथ साथ आपकी बात रखनी होगी परिभाषा में। अब उसके बाद तब जाएंगे उसके निबंध के बॉडी में, लाइक अगर प्रदूषण की बात करेंगे उसमें बॉडी पे जाए कि प्रदूषण क्या होने के साथ साथ कितने प्रकार के होते हैं। जैसे वायु प्रदूषण अलग है, उसके बारे में लिखेंगे, जल प्रदूषण अलग है, उसके बारे में लिखेंगे, उसके बाद मृदा प्रदूषण अलग है, उसके बारे में लिखेंगे, और ध्वनि प्रदूषण। कुल 4 तरह के प्रदूषण होते हैं ना, पहले इसको शॉर्ट में लिस्ट देंगे। उसके बाद फिर अलग अलग बॉडी में क्या है, बॉडी में पहला शॉर्ट स्ट्रेचर, क्या आप लिखना चाह रहे हैं उसका एक संकलन दे दिया आपने। फिर क्या होगा उसमें हर पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे, पल्लवन करेंगे। अब पल्लवन में भाषा ऐसी नहीं होगी आपने जो बाद में कहना था पहले कह दिया, जो पहले कहना था बाद में कह दिया। सीक्वेंस निबंध में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ध्यान रखेंगे। पूरा बॉडी का जैसे कि आप लिखेंगे मान लो कि वायु प्रदूषण, तो ये वायु के घटक क्या है, उसमें कैसे ये बाहरी तत्व आते हैं, तो बायोलॉजिकल और केमिकल इफेक्ट होता है, उसको देना पड़ेगा। फिर क्या क्या कारक है, लाइक आपने लिख दिया पहले कारक, बाद में आप आ गए कि क्या करता है, फिर आप आगे कारक, ऐसा नहीं होगा। कारक में सबसे बड़ा कारक को पहले लेके चलेंगे। जैसे मेरे ख्याल से वायु प्रदूषण सबसे बड़ा कारक जो है वो आपका मोटर वाहन नहीं बल्कि कल कारखाने है। कल कारखाना से हुआ उत्सर्जन सबसे पहला है। सेकंड में आ जाएगा आपका क्या कहते हैं मोटर व्हीकल हो गया। फिर आ जाएगा थर्ड में आपका जो धान की खेती से मीथेन गैस निकलती है, ग्रीन हाउस गैस काफी बड़ा है, वो निकलती है, उसकी चर्चा हो जाएगी। फिर सबको कारक को जोड़ते हुए अंत में से बिल्डिंग बन रहा है तो कैसे नैनो पार्टिकल्स वायुमंडल में घूम रहे हैं उसकी चर्चा करेंगे। सबको जिस्ट के रूप में करते हुए क्या वायु प्रदूषण के कारण क्या होता है ये चर्चा होगी। तब तो भाग में कर सकते हैं, या तो आप वायु प्रदूषण के साथ ही लिखें क्या उसमें इफेक्ट हो सकता है, या सारे प्रदूषण को लिखने के बाद प्रभाव को अंत में चारों को जोड़ के लिखेंगे, ये आप निर्भर करता है। बट भाषा प्रवाह में ही होनी चाहिए, एक के बाद एक होना चाहिए, नहीं कि पहले जो कहा था वो बाद में कहा आपने, जो बाद में कहा था वो पहले कहा आपने। इसके लिए क्या होता है, कुशल गुरु या कुशल निर्देशक की मदद से आपको सीक्वेंसिंग सीखना होगा। बहुत नगद शब्दों में पल्लवन करते हुए सीक्वेंसिंग सीखना होगा आपका, कि कैसे आप सीक्वेंस करके निबंध को लिख सकें। और उसके बाद अंत में क्या होगा, निबंध के बाद आपका अपना जो मतलब आपके विचार, आपके विचार जिसे कुछ समालोचना भी कह सकते हैं, ये अपने विचार जरूर देंगे निबंध में। आप बिना अपने विचार के निबंध अधूरा होगा आपका, और अपने विचार किसी कॉपी या किताब का कॉपी पेस्ट नहीं होगा, बल्कि आपके अपने शब्द होंगे, अपने विचार होंगे, और अच्छे शब्द विन्यास करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके विचार अच्छे शब्द विन्यास के साथ प्रवाहमयी और इफेक्टिव होना चाहिए। और सबसे अंत में आता है क्या आपका निष्कर्ष। निष्कर्ष में आपको देखना है कि आप बायस ना हो, नेगेटिव है तो उसके पीछे भी आपका तर्क होना चाहिए, पॉजिटिव में है तो भी उसके पीछे तर्क होना चाहिए, लेकिन अंत में कोई कि भविष्य इसका अच्छा होगा। हम भविष्य को बुरा नहीं करेंगे। जैसे पर्यावरण प्रदूषण में क्या है कि हमने अपने पर्यावरण को इतना प्रदूषित कर दिया है, हम अपने बच्चों को क्या देके जाएंगे। तो बच्चों को दिया जाना सबसे बड़ा तोहफा क्या है, उनको आप स्वच्छ पर्यावरण दें ताकि वो भी
जी सकें और आने वाली पीढ़ियां भी जी सकें। अभी स्थिति गंभीर है, ये लिखना है आपको, लेकिन भविष्य अच्छा होगा ये भी, यानी आपके विचार में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, अंत में ये ध्यान देना है आपको, वरना पूरे मेहनत में पानी फिर जाएगी। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि निबंध एक कला है, और अगर आप जैसे मान लो साइंस किसी और से पढ़ लिया निबंध, या किसी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं जहाँ साइंस वाले के निबंध के लिए अलग टीचर आ रहे हैं, समसामयिकी के लिए अलग टीचर आ रहे हैं, सामाजिक विन्यास के लिए, सामाजिक समस्या के लिए अलग टीचर आ रहे हैं, औद्योगिक कार्यों के लिए अलग आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के लिए अलग आ रहे हैं। अच्छी बात है, सब स्पेशलिस्ट आए, बट सबकी भाषाएं तो अलग अलग होंगी। इससे आपकी भाषा खिचड़ी बन जाएगी, आपकी भाषा पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए निबंध को इतना आसान भी नहीं समझे और इतना टफ भी नहीं समझे, बहुत मुश्किल नहीं है, ये अच्छा किया है, ताकि ऑप्शन में कुछ पेपर्स जो काफी स्कोरिंग होते थे उन लोगों का सिलेक्शन हो जाया करता था, कुछ पेपर्स स्कोरिंग नहीं होते थे, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। ये अच्छी बात है कि अब सबके लिए बराबर मौके हैं। बट निबंध में अपने आप को हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं डॉक्टर कुंदन लाल आप लोगों के निशन के लिए तैयार हूं, और 15 जनवरी से मैथ्रायणी आईएएस निबंध की क्लास शुरू होगी काजीपुर में। मेरा मोबाइल नंबर है 93045555 मैं रिपीट कर रहा हूँ 9304555223। इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, और इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं। मैं बहुत ही निश्चय के साथ कहता हूँ कि आपके निबंध की शैली काफी सुहावना हुआ, क्योंकि मैंने यूपीएससी का मेंस एग्जाम लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है, और तीनों बार में निबंध में काफी अच्छे स्कोर मेरे आए हैं, 200 में 125 के आसपास। तो यूपीएससी के लिए ये स्कोर काफी अच्छा था, 2002, 3 और 4 की बात मैं कर रहा हूँ। तो उस वक्त में मेरा सबका कहना है कि आप अपने आप को कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करने के बाद अपने आप को समझें, और जैसा भी हो निबंध की तैयारी के लिए हम आपके साथ हैं, आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए तैयारी करते रहें।